presents Non-Stop 100. दोबारा एक्शन में दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। देर रात तक कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। 5 मंत्रालयों ने दिया प्रेजेंटेशन। सीएम ने योजनाओं को जल्दी पूरा करने के दिए निर्णय पर लागत बढ़ने का दिया हवाला। है उसको कहीं देर में क्रियान्वित करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ता है, उसकी लागत बढ़ती है। इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सीएम ने दिए अखिलेश सरकार की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने के आदेश। मुख्यमंत्री योजना होगा नया नाम। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। सीएम योगी ने गुजरात मॉडल को अपनाने की कही बात। ऑनलाइन अप्रूवल देने के लिए बनाई जाएगी योजना। आज सीएम योगी लेंगे कृषि से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों की क्लास। सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे अधिकारी। 11 अप्रैल को होगी योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक। संकल्प पत्र को लेकर लिए जा सकते हैं अहम फैसले। अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी सरकार ने लगाई मुहर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को दी हरी झंडी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। प्रदेश में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक निवेश नीति। सिंगल विंडो से होगा समस्याओं का निपटारा। लखनऊ में राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने किया हज हाउस का औपचारिक निरीक्षण। अंदर फैली गंदगी देखकर कर्मचारियों को लगाई फटकार। हिंदू राष्ट्र बनाने की योगी के बयान पर गरमाई सियासत। शिवसेना ने किया समर्थन। संघ प्रमुख को राष्ट्रपति बनाने की मांग। हिंदू राष्ट्र बनाने के योगी के बयान पर मायावती का हल्ला बोल। यूपी सीएम की टिप्पणी को बताया असंवैधानिक। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है या उसको समर्थन दिया है तो उनको ये बात कहने के साथ साथ भारतीय संविधान का भी अध्ययन करना चाहिए। आज से 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। दौरे पर 25 समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद मंडराया बाढ़ का खतरा। साउथ और सेंट्रल कश्मीर में झेलम के किनारे रहने वालों के लिए एडवाइजरी जारी है। घाटी में 3 दिनों से लगातार जारी है बारिश। झेलम में 18 फीट पर पहुंचा पानी का स्तर। घाटी में खराब मौसम के चलते 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे। हजारों यात्री बीच रास्ते में फंसे। जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में आई सेना की पोस्ट। 8 जवान दबे, 5 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान पर पहुंचा नदी का जलस्तर। नदी किनारे के गांवों पर मंडराया खतरा। पुंछ में बाढ़ के खतरे वाले गांवों में सेना और पुलिस ने मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में किया एमआई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। बाढ़ वाले इलाके से लोगों को किया एयरलिफ्ट। पानी की लहरों से तेजी से हो रहा है मिट्टी का कटाव। किसी भी वक्त लहरों की चपेट में आ सकते हैं किनारे से सटे गांव। पानी में फंसे गांव के लोगों के लिए देवदूत बने सेना के जवान। स्थानीय लोगों ने जताया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मौसम का कोहराम। हाईवे पर तूफान की वजह से कार पर गिरा पेड़। हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में अगले 24 घंटों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट। बादल फटने से पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे ठप। शिमला में सामने आया नेशनल हाईवे 5 पर हुए लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो। भरभराकर सड़क पर गिरी चट्टानें। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश और बर्फबारी। मौसम की मार ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी। 1 फीट तक जमी बर्फ। आईपीएल में पुणे सुपर जायंट्स ने किया जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 7 विकेट से दी मात। पुणे को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की थी दरकार। चौथी और 5वीं गेंद पर कप्तान स्टीव स्मिथ ने छक्का मारकर दिलाई जीत। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 54 गेंद पर बनाए तूफानी 84 रन। मैन ऑफ द मैच बने। मैच में धोनी का रंग दिखा फीका। 12 गेंदों पर नाबाद 12 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने खेली 34 रनों में 60
34 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी। मुंबई ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 184 रन बनाए थे। पुणे ने 1 गेंद रहते जीता मैच। मुंबई की ओर से बटलर ने बनाए सबसे ज्यादा 38 रन। पुणे के लिए इमरान ताहिर ने चटकाए 3 विकेट। इमरान ताहिर के साथ बाकी गेंदबाजों ने भी दिखाया शानदार प्रदर्शन। रजत भाटिया ने सिर्फ 14 रन देकर झटके 2 विकेट, तो स्टोक्स और जंपा को 1-1 विकेट मिला। मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या ने नाबाद 35 और नीतीश राणा ने खेली 34 रन की पारी। आज राजकोट में गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप को लेकर दिया बयान, चकाचौंध से रहे दूर ताकि और बेहतर हो प्रदर्शन। बिना संशोधन राज्यसभा में पास हुआ जीएसटी बिल, वित्त मंत्री ने सभी पार्टियों का किया धन्यवाद। यूपी में किसानों की कर्ज माफी को नहीं मिला रिजर्व बैंक के गवर्नर का समर्थन, फैसले को इशारों इशारों में बताया ईमानदार कर्जदाताओं का मनोबल गिराने वाला कदम। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की मुहिम की नई किश्त, 10 राज्यों में टॉप नौकरशाहों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी, करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा। अलवर की घटना पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान, जिन लोगों को पीटा गया वो गो तस्कर थे, उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, डॉक्यूमेंट पे लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये इनको ट्रांसपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट नहीं है। उड़ान में सैंडल मारने वाले सांसद रविंद्र गायकवाड़ का नया दाव, स्पीकर और नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखी माफी की चिट्ठी। सैंडल चलाने वाले सांसदों ने सरकार को दी चेतावनी, कहा हवाई यात्रा से नहीं हटा बैन तो एनडीए का करेंगे बहिष्कार। रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में शिवसेना सांसदों के तीखे तेवर, उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू के साथ की धक्का मुक्की। संसद में सैंडल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा हटाई जाए हवाई सफर से पाबंदी। गायकवाड़ मामले में उड्डयन मंत्री ने संसद में दिया जवाब, कहा कानून कर रहा है अपना काम, सुरक्षा सबसे ऊपर। शिवसेना ने रविंद्र गायकवाड़ की पाबंदी पर उठाए सवाल, कहा क्या आतंकवादी हैं सांसद। ये जो एक्शन है ये सांसद के खिलाफ नहीं है, एक यात्री के खिलाफ है। क्या ये यात्री टेररिस्ट है? आज मंत्री जी ने कहा कि ये जो एक्शन है ये सांसद के खिलाफ नहीं है, एक यात्री। रविंद्र गायकवाड़ से बैन हटाने की मांग को लेकर संसद में बवाल, शिवसेना सांसद ने दी पुणे और मुंबई में फ्लाइट रोकने की धमकी। शिवसेना सांसदों की धमकी ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसी की नींद, बढ़ाई गई पुणे और मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा। राष्ट्रपति भवन में रक्षा सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सेना के 3 अफसरों और 1 जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए शौर्य चक्र से नवाजा। मुलायम के घर मैनपुरी में दिखा सत्ता बदलने का असर, वीवीआईपी कैटेगरी में होने के बावजूद नहीं मिल रही 24 घंटे बिजली। यूपी में सत्ता बदलते ही बदली खाके की सूरत, बाराबंकी में पुलिस ने 3 दिवसीय एफआईआर पंजीकरण मेले का किया आयोजन, किसी भी केस में तुरंत लिखा जाएगा मुकदमा। सीएम योगी की हिदायतों का सरकारी अधिकारियों पर नहीं पड़ा कोई असर, चंदौली में तहसील दिवस पर फेसबुक चलाते कैमरे में कैद हुए अधिकारी। राजस्थान के धौलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। आज दिल्ली में काला दिवस मनाएगी कांग्रेस, हर वार्ड में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के लाडो सराय में वार्ड नंबर 67 से बीजेपी प्रत्याशी पिंकी कुमारी का नामांकन रद्द, गलत जाति प्रमाण पत्र जमा करने का पर कार्रवाई। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, रजौरी गार्डन में बीजेपी अकाली के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में परेश रावल ने किया रोड शो। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। दिल्ली में एमसीडी टिकट न मिलने से नाराज शख्स ने मोती नगर के पार्षद पर किया जानलेवा हमला, मौके से हुआ फरार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आलिशान कोठी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 2 लोग झुलसे। यूपी के महाराजगंज में खेतों में लगी आग, 200 एकड़ से ज्यादा की गेहूं की फसल जलकर हुई राख। यूपी के बलरामपुर में गांव में लगी भीषण आग, 8 मकान जलकर खाक, लाखों का नुकसान।
राजस्थान के अलवर में अरावली की पहाड़ियों में लगी भीषण आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खेतों में लगी भीषण आग, 500 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर राख। राजस्थान के उदयपुर में भयानक हादसा, झील में गिरी BMW कार, 1 की मौत। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ निजी बस संचालकों ने दर्ज कराया रंगदारी का केस, बस चलाने के एवज में मांग रहे थे पैसे। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्लिनिक में डॉक्टर को बदमाशों ने मारी गोली, हत्या से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। मेरठ में पुलिस ने जलती चिता से निकाला युवती का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार आनंद फानन में कर रहा था दाह संस्कार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लापता हुए 5 छात्रों में 2 की मौत, 3 को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना के आलमगंज थाने में पुलिस के टॉर्चर से तंग आकर वाहन चोरने की खुदकुशी, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा, खदान के पानी में नहाने गए 3 छात्रों की डूबने से मौत। यूपी के फतेहपुर में खाकी ने सीएम योगी के निर्देशों की उड़ाई धज्जियां, एंटी रोमियो के नाम पर बेवजह लड़का लड़की को लेकर आई थाने, पूछताछ के बाद छोड़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओवरटेक करने के चक्कर में डीसीएम से टकराई कार सवार 2 इंजीनियर्स की मौत। ड्रग टेस्ट रिपोर्ट 2017 का ऐलान, आज तक फिर बना सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल। इंडिया टुडे को सबसे भरोसेमंद पत्रिका का अवार्ड, देश के 16 शहरों में सर्वे के आधार पर फैसला। दिल्ली में दिल के मरीज के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एयरपोर्ट से अस्पताल तक रास्ता खाली। यूपी के झांसी में रहने वाले 19 साल के युवक का कारनामा, मिट्टी से तैयार किया पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई हस्तियों के मॉडल। यूपी के गाजीपुर में 8 लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल संकल्प पत्र पर देहदान का लिया फैसला। जियो के समर प्राइस ऑफर पर ट्राई ने लगाई रोक, नए ग्राहकों को नहीं मिलेगी फ्री सेवाएं। ट्विटर ने भारत के लिए लॉन्च किया ट्विटर लाइट, 70% कम डेटा करता है इस्तेमाल, 30% तेजी से होता है लोड। जनवरी 2010 से दिसंबर 2012 के बीच बनी करीब 23,000 कोरोला ऑल्टिस को वापस मंगाएगी टोयोटा, एयरबैग्स की खराबी पर फैसला। भारत में ऑडी के 10 साल पूरे, A3 सेडान के 2 नए मॉडल लॉन्च। होंडा ने लॉन्च किया एलीट i20 का नया वर्जन, 5.5 लाख से 9 लाख रुपए दाम। पाकिस्तान में दंगल रिलीज नहीं करेंगे आमिर खान, पाक सेंसर बोर्ड ने दिए थे राष्ट्रगान हटाने के निर्देश। मराठी शो तूफान आलम में नजर आएंगे अभिनेता आमिर खान, ट्विटर पर टीजर किया शेयर, महाराष्ट्र में जल संकट पर आधारित होगा शो। शाहिद ने शुरू की संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग, फिल्म में पद्मावती के पति का किरदार निभा रहे हैं शाहिद। नीरज पांडे की अगली फिल्म अय्यारी में लीड रोल में होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी, अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। बागी की सीक्वल की तैयारी में जुटे अभिनेता टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए हांगकांग हुए रवाना। वेनेजुएला के कराकस में हिंसक हुआ विपक्ष का प्रदर्शन, कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। अमेरिका के कैरोलिना में तूफान का कहर, सैकड़ों घरों को पहुंचाया नुकसान, अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रिहायशी बिल्डिंग में धमाके से मचा हड़कंप, मलबा गिरने से कार क्षतिग्रस्त, बिल्डिंग में चल रहा था निर्माण कार्य। सीरिया के हमा प्रांत में असद की सेनाओं ने जमकर की बमबारी, इंटरनेट पर अपलोड हुआ वीडियो। सीरिया के खिलाफ अमेरिका ने अपनाया सख्त तेवर का, संयुक्त राष्ट्र ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हम खुद करेंगे कार्रवाई।